केजरीवाल जी से बातचीत अपनी आगे लेके चलते हैं। कॉर्पोरेट चैट में केसी इंटरनेशनल स्टॉक में धमाकेदार तेजी हमने देखी है और बिजनेस में भी बहुत अच्छी मोमेंटम बनी हुई है, नए नए ऑर्डर्स आ रहे हैं और दूसरी तरफ रॉ मटेरियल के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। केजरीवाल जी, ये तो बहुत स्वीट स्पॉट है, एक तरफ ऑर्डर्स अच्छे चल रहे हैं, दूसरी तरफ रॉ मटेरियल के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। अभी आशीष एक्सेस के सीईओ भी यही बता रहे थे कि इस साल मार्जिन बढ़ने का जो एक ट्रेंड है वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में नज़र पर रखना चाहिए। आप ही कंपनी बेनिफिट करेगी इससे? देखिए, अगर आप मार्जिन की देखें, जो भविष्यवाणी है जिससे जो हमने बात की थी पहले कि लास्ट ईयर आप देखें तो 4.4 वगैरह हुआ था, Q4 में 5.1 था। हमने यही कहा था कि इस साल में पुराने ऑर्डर्स खत्म हो जाएंगे, नए ऑर्डर्स जो करंट प्राइसेस पे है, प्लस सप्लाई चेन में जो स्टेबिलिटी आ रही है प्राइसिंग में, कॉस्टिंग में सॉरी, तो उसके चलते जो है कि H1 में 6% होगा और H2 में 8% होगा। तो बहुत क्लैरिटी है उसमें कि मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा ही होगा, प्लस डिमांड आ रही है तो ग्रोथ भी होगा, तो मार्जिन ग्रोथ भी होगा और एब्सोल्यूट सेल्स ग्रोथ भी होगा। बिल्कुल मिस्टर केजरीवाल, वैसे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक सिनेरियोज हम देख रहे हैं, ऑर्डर विन्स आए दिन केसी इंटरनेशनल के लिए नजर आते हैं। गुड मॉर्निंग टू यू। और इसी ऑर्डर विन की सिचुएशन को अगर देखें, सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है सिविल सेगमेंट से आपको मिला है। तो इसी वित्त वर्ष की अगर बात करें, सिविल सेगमेंट में किस तरह की ग्रोथ की संभावना आगे आप देख रहे हैं? फॉरवर्ड लुकिंग किस तरह के सेंटिमेंट्स होंगे? देखिए मानसी जी, दो चीजें। एक तो अगर ओवरऑल मेरी ऑर्डर बुक देखें तो टीएनडी उसमें करीब करीब 45% है। सो सिविल ग्रो बहुत बढ़िया कर रहा है, बट नंबर्स के हिसाब से ओवरऑल बिजनेस, क्योंकि टीएनडी हमारा पुश्तैनी बिजनेस है, तो 45% है। सिविल पिछले साल हमने करीब करीब 70% ग्रोथ किया था और इस साल उम्मीद है कि 50% के आसपास ग्रोथ होगा और ओवरऑल रेवेन्यू जो सिविल की है हमारी, वो करीब 5-1 हजार करोड़ के आसपास होने की उम्मीद है। ऑलराइट, बिल्कुल। विमल जी, आपने जो FY24 के लिए EBITDA मार्जिन बताए थे वो लगभग डबल डिजिट बताए थे और एक्सपैंड भी हुए हैं आपके। अभी आप फिलहाल हमें क्या फर्दर गाइडेंस दे सकते हैं? देखिए, FY24 में हमने डबल डिजिट नहीं कहा था, हमने ये कहा था कि H1 में करीब 6% होंगे, H2 में 8 होंगे, ओवरऑल 7 होंगे एंड टुवर्ड्स द क्लोजर एंड, मतलब एग्जिट FY24 हमने कहा था कि करीब करीब डबल डिजिट के आसपास मार्जिन पहुंचने चाहिए। राइट। केजरीवाल जी, अभी आपने अपना एनालिस्ट डे रखा था, इनफैक्ट आपके ग्रुप ने अपने सारी ग्रुप कंपनीज का एनालिस्ट डे रखा था और हमने कई लोगों से बात की, बहुत अच्छा आउटलुक लेके आए। आप बताइए, सबसे ज्यादा एनालिस्ट आपसे क्या पूछ रहे थे, किस बारे में ज्यादा सवाल आ रहे थे? देखिए, 3-4 चीजें हो रही है जो हमारे यहाँ है। एक तो था कि ब्राजील में क्या हो रहा है आपके, क्योंकि पिछले 2-3 साल में हमारे वहाँ काफी लॉसेज हुए थे। तो एक तो वो सवाल था, तो हमने कहा कि भाई लॉस तो लास्ट Q3 से बंद हो गए हैं। तो एक उसके ऊपर काफी सवाल जवाब थे, आप बिजनेस नेचर और बिजनेस में क्या चेंज कर रहे हैं। तो हमने अभी वहाँ EPC बंद करके सिर्फ सप्लाईज कर रहे हैं। एक तो बेसिक सवाल तो वो था। दूसरा ये था कि जो चिंता की बात थी, बोले जो अभी इन्होंने पूछा कि भाई मार्जिन का क्या हो रहा है। हमने कभी मार्जिन में सुधार हो रहा है, जो भी मैंने जवाब दिया वही उनको दिया कि पिछले साल से हर हर क्वार्टर में मार्जिन जो है वो बढ़ते जाएगी और आखिर में एवरेज फॉर द ईयर 7% हो जाएगी। तीसरा सवाल था वर्किंग कैपिटल पे, और वर्किंग कैपिटल में ये हो रहा है कि Q1 हमेशा ट्रेडिशनली वीक रहता है वर्किंग कैपिटल में, Q4 हमेशा बढ़िया रहता है, बट सिंस ग्रोथ अच्छा रहता है तो क्या है कि वर्किंग कैपिटल भी पूरे साल में हमारा काफी अच्छा हो जाएगा। जो इंटरेस्ट एज ए परसेंटेज टू रेवेन्यू है उसमें काफी सुधार दिखेगा फॉर द ईयर। राइट, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया केजरीवाल जी, आज समय देने के लिए, ये सारे व्यूज हमारे व्यूवर्स के साथ, आपके इन्वेस्टर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ अपने इनसाइट्स शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।